हंस के बोली राधा रानी मारो नाम रे छोटी सी किशोरी। सीधा थे ऐसे नहीं, दोनों हाथों को लंबे करते हुए भाव से बजते हुए कहते क्या? छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे छोटी सी किशोरी। पाँव में पैंजनिया लेके चमचमा कर डोली रे पाँव में पैंजनिया लेके चमचमा कर डोली रे छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे। गोपियां यहाँ पे थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ रही है छेड़ने में। आज राधा रानी को पूछ रही है क्या? मैंने वासी पूछी कौन तेरो ससुराल, हाँ हाँ कौन तेरो ससुराल रे। मैंने वासी पूछी लाली कौन तेरो ससुराल रे कौन तेरो ससुराल रे। और क्या? ठुमक ठुमक के बोली ओ तो ठुमक ठुमक के बोली राधा रानी मारो नाम रे ठुमक ठुमक के बोली नंदगांव मारो ससुराल रे छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे। पता है क्या मैंने पूछा? बोले क्या? तो कहते क्या? मैंने वैसे पूछी कौन तेरा भरतार, हाँ हाँ कौन तेरा भरतार है। मैंने वैसे पूछी लाली कौन तेरा भरतार है कौन तेरा भरतार है। शर्मा के बोली हो तो शर्मा के बोली श्याम सुंदर मारो भरतार रे। शर्मा के बोली श्याम सुंदर मारो भरतार रे। छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे। छोटी सी किशोरी
के मेरे आगे पीछे डोली रे, छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे, छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे, पाँव में पैजनिया पहन के चमचमा कर डोली रे, पाँव में पैजनिया पहन के चमचमा कर डोली रे, छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे, छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे, छोटी सी किशोरी मारो अंगना में डोली रे। राधे। और यहाँ पे जब एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो, रास रचैया की जय जय। हो। आइए, तो जब यहाँ पे गोपियों ने रोका, राधा रानी तो एकदम शर्मा के लाल हो गई महाराज। और इधर गोपियों के साथ साथ राधा रानी भी नंद बाबा के यहाँ पे गई, सबने बधाई गायो। और गाय को महाराज इधर जब बधाई लुटा लिए तो यहाँ समय बीतता जा रहा है, परंतु किन्हीं को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है और इतने भाव में विभोर हो गए कि 6-7 दिन तो ऐसे ही बीत गए। इधर मथुरा में क्या हुआ कि वहां से खबर आयो, जो भी जिनके यहाँ भी लाला लाली होए वो बड़े राजा को कुछ देने के लिए अवश्य जाया करे, भेंट देने के लिए जाया करे। आज नंद बाबा निकल गए कहाँ पे? मथुरा की ओर। मथुरा में भेंट दे के राजा को जब आने लगे तो वहाँ पे वासुदेव जी भेटाए। वासुदेव जी जब भेटाए तो नंद बाबा ने कहा, मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि आपके 6 पुत्र और 1 पुत्री को मार डाला। अब वासुदेव जी कहते हैं कि जो होएगो सो होएगो, का सोच के फायदा। तो कहते हैं कि सुनिए, अब जो मारे घर जो लाला है ना, सिर्फ मारे लाला ना है और आपके भी लाला है। तो बोले हाँ भैया, मैं तो आपके लाला को अपने लाला ही मानूं। अब तो ये थोड़ी ना कह सके जो आपके घर लाला है मारे ही है। यहाँ पे मथुरा में बात आई क्या कि कंस को आज चिंता में पड़ गए, एकदम चिंतित हो गए और सारी सैनिक से सभा बिठाई, सारी सैनिक से विचार ले कि जो लाला भयो है ब्रिज में, वो तो नहीं बताए कि कहाँ पे भयो है, परंतु पतो करना है, क्योंकि वो बड़ा होगा और हमें मारेगा, ये मैं कभी नहीं चाहता हूँ। सभा बिठाई। अब 2-3 सैनिक ने अपना विचार रखा, महाराज हम अपने वेशभूषा को बदल कर जाऊंगो तो मोए कोई पहचान नहीं सकेगो। घर जाऊंगा, घर में जाके जो जन्म लिए होएगो ना 1 साल के भीतर ही, जो 6 महीना हो गयो और 2.5 साल हो गयो, 1-2 साल के जो बालक हैं छोटे छोटे से, उन्हें मैं मार दूंगा, तो आपके भी ऐसे शत्रु मर जाएंगे। तो यहाँ कंस ने कहा क्या कि वो तो सही है, परंतु तुम्हें कोई घुसने कौन देगा? ब्रिजवासी के लठिया जान तो एक पड़ेगी ना, सीधे भागते आएगा, ठीक है? तो फिर तुझे घुसने कौन देगा? तुम्हारे वेशभूषा को देखो, और वेशभूषा बदल कर जाएगा तो फिर घर में तो कोई घुसने देवेगा ही नहीं। अब यहाँ पे पूतना आई, कंस की बहन। पूतना ने कही, भैया आप चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं जाऊंगी आपके शत्रु को मारने के लिए, परंतु तुझे भी कौन घुसने देगा? तो को भी कोई घुसने नहीं देवे वो महाराज।
अपने को खुद को देखा है, लंबी चूड़ी, भुजाएं एकदम मोटी मोटी सी, दांत एकदम लंबे लंबे, केस एकदम बिखरे हुए, विकराल रूप, तो आपको कौन घुसने देगा फिर? तो बोले भैया आप चिंता क्यों करते हो, इतने तो ब्यूटी पार्लर खुले हैं, जाके सज धज के आ जाऊंगी, वेशभूषा बदल लूंगी, और अगर उनमें भी अगर मेरा परिवर्तन ना दिखे आपको तो घूंघट ओढ़ लूंगी। तो बोले ये दातन के क्या करेगी, दातन का? तो बोले मशीन से कटवा लूंगी। बोले ठीक है। अब बोले कि इतनी लंबी है सो, बोले मैं छोटी हो जाऊंगी। अब यहाँ पे वेशभूषा बदलकर पूतना गई कहाँ पे? गोकुल में आई। गोकुल में देखा क्या कि जितने भी बालक हैं, जितने भी ब्रिजवासी हैं, ग्वाल बाल हैं, सभी आज एक ही जगह जा रहे। कहाँ पे जा रहे? सज धज कर। पूतना को भी लगा कि अरे ऐसा कौन सा बालक है जो इतना भीड़ है इनके उत्सव में, तो हमें भी जाना चाहिए। उनके पीछे पीछे जब जाने लगी महाराज, तो जितने भी ब्रिजवासी हैं सब देख के अचंभित हो गए। बोले इतनी मनमोहक सुंदरी कहाँ से आई हुई है, इतनी प्रिय, इतनी सुशील मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे तो लगता है ये कोई ब्राह्मणी या कोई अप्सरा है। अब वो को ना पतो, ब्रिजवासी को नहीं पतो महाराज क्या तो राक्षसनी है। जब जाने लगो तो ब्रिजवासी ने कही वे भाई छोड़ देवे, तने छोड़ देवे, थोड़ा सा जगह दे दो। अब बोले अरे भैया मोय समझना आओ, इतने वृंदावन में इतनी सुंदर अप्सरा कहाँ से आ गई? मोय ने कभी नहीं देखो, मोय कभी ना देखो वृंदावन में, ये कहाँ से आ गई है? बोले तेने ना पतो लाला, ये होएगी नंदरानी की बचपन की सखी, वही आई होगी बधाई देने के लिए। तेने का रास्ता दे दे, वो जरा छोड़ दो भैया। सभी ने अपने थोड़े थोड़े से रास्ते दे दे कि जाओ, और सभी उन्हीं को देखने लगे। महाराज जो है गोपियाँ सब जो निहार रही है, बहना यार जी तो मैंने देखो आज तक मैंने इतनी सुंदर तो नहीं देखो, मोए तो अपनी शक्ल देखो तो मोए लगे मैं कुछ सुंदरी हुई नहीं इसके सामने। मोए तो सोचे थे कि माँ तो बहुत सुंदर लगूं, परंतु कुछ नहीं हूँ इसके सामने। अब बोले जा पहना, हम लोग भी चलते हैं थोड़ा सा देखने के लिए। अब नंदरानी के जैसे ही पहुँचो, नंदरानी ने देखा ये कौन आ गई। बोले आजी बहना आप कहाँ से आई हो? बोली आजी मैं कहाँ से आई हूँ बहना, मैंने सुना था आपके यहाँ पे लल्ला भयो है, सोते ने थोड़े से आशीर्वाद देने के लिए आई गई हो, बधाई देने के लिए आई गई हो। नंदरानी ने देखा पीछे भी गोपियाँ सब है। गोपियाँ बोली, गोपियाँ से पूछी नंदरानी तो ये पतो है क्या? बोले नहीं नंदरानी जी मोए तो नहीं पतो ये कहाँ से आई है। बोले छोड़ जाए नहीं देव, मोए अतिथि सत्कार करना है। और गोपियों से पूछे कि तो ये सब कहाँ रहेगी। बोले मोए भी बहुत काम है, जानो है रसोई घर पे। बोले हाँ। अब लाला के पास कौन ठहरे हो? नंदरानी ने कहा अरे बहना आई हो तो जरा लाला को संभाल लियो, हम अतिथि सत्कार परम जरूरी है, इसीलिए हमें जाने पड़ेगा, थोड़े से तुम मेरे लाला को ध्यान रखना। इधर से ब्राह्मणी जो आई हुई थी, जो राक्षसनी आई हुई थी, वो कही क्या हाँ जी बहना आई किस लिए हो, बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, अब जाओ। और आई किस लिए? लाला के मारने के ताई आए हुए। और महाराज जैसे जैसे जाने लगे पूतना उसके पास, लाला को पालने में
झूले हुए जब छोड़ के गए तो ऐसे में लाला झूल रहे थे। रस्सी को पकड़ा और झुलाने लगे। यहाँ पे लाला ने तनक आंख खोली, धीरे धीरे आंख खोली और लाला ने जब पुतना को देखा और झपट आंख बंद कर ली। यहाँ पे महाराज कहते हैं लाला ने आंखें क्यों बंद की? तो कहते हैं संत ने कहा कि लाला की आंखन में, दोनों आंखन में सूर्य और चंद्रमा का वास है। तो सूर्य चंद्रमा आपस में कह रहे होंगे कि पतो नहीं कहाँ से आई गई है, मारे लाला को सब लाड प्यार करे, दुलार करे, एकदम झूला झुलावे, गोदी में उठावे, प्यार करे, और ये आवे गई है मारने के ताई। अरे मोइना पतो है क्या, पूतना ने अपने स्तन पे कालकुटी जहर का लगाई के आयो है, मारे लाला को मारने के ताई आयो। नहीं नहीं, मैं ऐसी बदसूरत, ऐसी रूप को मैं देखना नहीं चाहता, मैं ऐसी स्त्री को देखना नहीं चाहता, इसलिए आंखों को बंद कर लिए। दूसरा भाव आता है क्या कि लाला ने इसलिए आंखों को बंद किए होंगे कि लाला सोच रहे होंगे मेरे भ्रम में ना जाने कितने बालकों का हत्या की, तो उनका मुक्ति के बारे में सोच रहे होंगे। एक ने कहा अच्छा, तो एक संत ने भाव दिया क्या, लाला आंखन को इसलिए बंद किए होंगे क्योंकि वो ध्यान लगा रहे होंगे भोले बाबा का, शंकर भगवान का। और शंकर भगवान को ध्यान करके बोल रहे होंगे क्या, मैं तो आऊँ तो ब्रिज में माखन मिश्री खाने के लिए महाराज, और ये मैं जन्म लेते हूँ पूतना मुँह से पधार गई मुझे जहर पिलाने के लिए, अभी तो दूध पियो ना, आए गई जहर पिलाने के लिए। तो देखो बाबा, मोए तो जहर पीने की आदत ना है, जब समुंदर मंथन हुआ था तो आप ही ने जहर को पान किया था, तो आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए और हम दूध को पी लें और जहर को आप पान कर लीजिए। तो ये सोचे होंगे, बोले हाँ। अब एक संत यह भी भाव देते हैं क्या कि भगवान जो हमारे कृष्ण है, छोटो से लल्ला है, वो आकर इसलिए बंद किए होंगे कि वो सोच रहे होंगे मेरे तो दो ही अवतार श्रेष्ठ है, एक राम अवतार, ये कृष्ण अवतार। राम अवतार में पहले ताड़का को मारा और कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना को मारना पड़ेगा। दोनों ही अवतारों में पहले स्त्री को मारना पड़ेगा, कैसे ये सोच रहे होंगे। तो यहाँ पे लल्ला को गोदी से उठाए और गोदी से उठाकर अपने स्तन को उनके मुख में डाला, और जब लाला दुग्ध पान करने लगे, जहर वाला जब दुग्ध पान करने लगे महाराज, तो यहाँ पे पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं। पूतना ने सोची 2 मिनट पिएगा, 2 मिनट में ये मर जाएगा और मैं इन्हें पालने में रख के भग जाऊंगी, मोए कौन पकड़ पाएगा। परंतु यहाँ पे पिए जा रहे हैं। 2 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, 7 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट बीत गए, परंतु ये पिए ही जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कि लाला ने दुग्ध पान करते करते प्राणों का आकर्षण करने लगे। प्राण जब निकलते हैं ना तो चिल्लाने लगी, और जब चिल्लाने लगी तो कहने लगी क्या, लल्ला हमें छोड़ दो, लल्ला हमें छोड़ दो। अरे ये तू क्या कर रहे है, अरे छोड़ लाला छोड़, इतना ही पियो। अब यहाँ पे कन्हैया ने क्या कहा, मौसी जी मोए पकड़नो आवे, छोड़नो ना आवे, और बचपन से मैंने यही सीखो है।
और सोच लियो अब मैं पकड़ूं तो फिर ठिकाने लगाई के ही छोड़ूंगा। अब पूतना सोच रही, हाय महाराज ये 7 दिन का बालक ये बोल कैसे रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब महाराज उसने जब पूतना का प्राणों को खींचने लगे लाला, तो यहाँ पे पूतना ने क्या किया, अपनी रूप में आ गई चिल्लाते चिल्लाते, और जो महाराज कहने लगी छोड़ दो, अपने विकराल रूप में आ गई। जितने भी घर थे, जितने भी रथ थे वहाँ पे, जितने भी मटके थे, सब फूट गए महाराज। और नंद बाबा के बगीचे में जाके गिर पड़ी। तो संत ने कहा कि पता है लाला, ब्रिजवासी से बोले कि तो ये पता है जब पूतना गिरी तो कितने बड़ी विकराल रूप था, जो पूरे नगर को ही अपने चपेट में ले ली। बोले मोई ना पतो। तो बोले क्या, पूतना का पैर गिरो जाके पे गांव में, कान गिरो जाके कानपुर में, हाथ गिरो महाराज हाथ रस में जाके, मूड गिरो मुड़सन में जाके। महाराज इतनी लंबी चौड़ी इतनी घुरालू रूप है कि जैसे धड़ाम से गिरी, इतनी आवाज की सारे ब्रिजवासी सब जहाँ का वहीं सामान छोड़े और सीधे जाके उसके पास गए। तो देखे तो राक्षसनी है, और राक्षसनी के वक्त स्थल पर हमारे लाला है। अरे लाला को नंदरानी रोते रोते लाला को उठाए और सीने से लगाकर वहाँ से निकल पड़ी। और जब जैसे ही निकली तो वहाँ पे गोपियाँ सब कहती है क्या, अरे बहना तो इसे किसी और के हाथों में नहीं देना चाहिए, पता है कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। अजी बहना मैं क्या जानूँ, मैं तो सोचे ब्राह्मणी है, मोह तो लगे है तो ब्राह्मणी है तो अच्छी देवी है, अब मोह का पता ये राक्षस नहीं है। अरे बहना मैं आज के बाद किन्हीं के हाथों में नहीं दूंगी लल्ला को। हाँ इधर जो ब्रिजवासी सब हैं पूतना को उठाए और पूतना को उठाकर अमुना के किनारे ले जाकर जलाने गए। जैसे ही जलाए तो वहाँ से महाराज कहते हैं कि पूतना के शरीर से जब जलाया तो उससे सुगंध निकला। अब कहे तो महाराज वो तो राक्षसनी, अब बदबू निकलनी चाहिए, परंतु ये सुगंध क्यों निकला? तो कहते हैं सोचने वाली बात हो गई। कहते हैं संत कि जिनका नाम लेने से मन पवित्र हो जाता है, ओ लाला ने पूतना का दुग्ध पान किया है, तो क्या वो पवित्र नहीं हो पाएगी? और क्या उनके शरीर से सुगंध नहीं निकल पाए? और महाराज जो कहते हैं जो मुक्ति जो यशोदा मैया को देना चाहिए वो आज लाला ने पूतना को प्रदान किया। यहाँ पे लल्ला को उठाकर ले गई गोपियों के पास। वहाँ पे महाराज कहते हैं अलग ही उनकी लीला है गोपियों का। यहाँ पे बहुत पुरानी पुरोहितनी मासी है, उन्होंने कहा बहना अरे लल्ला ने राक्षसनी का स्पर्श किया है, इन्हें पवित्र करना पड़ेगा, कुछ हो जाएगा तो। यहाँ पे पुरोहितनी मासी ने क्या किया, लल्ला को गोदी में लिया और गैया के पूछ से झड़ाने लगे। हरिकेश भगवान हमारे लल्ला के प्राण की रक्षा करे। माधव जो हमारे भगवान हैं वो जब लाला खेले तब उनका हमेशा ख्याल रखे। और महाराज यहाँ पे लल्ला क्या बोल रहे हैं, मारो ही नाम से मारो कि झड़ा रही है। तो यहाँ पे लल्ला को पवित्र करने लगे। ब्रिज के जो धूल है ना
जहाँ पे गैया को बांधते हैं वहाँ का दूध लेकर कन्हैया की छाती से लगायो, पीठ से लगायो, पूरे शरीर में लगाई दियो महाराज। फिर अमना स्नान करायो। अमना स्नान करके लाला को एकदम सुंदर वस्त्र पहनायो और पहनाकर एकदम लल्ला को देखने लगी कि आज हमारी लल्ला को कुछ हो जाता तो ना जाने आज मुझे क्या हो जाता। लल्ला के बिना तुम मोए ना रह सको बहना। हाँ, मोए तो लगे थे कि आपकी लल्ला है, लेकिन हमारे भी प्राण बन चुके। यहाँ पे सभी अपने अपने घर गए। लल्ला जब थोड़ी सी बड़े हुए तो वहाँ पे महाराज तिरनावर्त आ गए। एक राक्षस है जिनका नाम है तिरनावर्त। आपने देखा होगा भूफन। भूफन देखा है? जो राजस्थान में ज़्यादा चलती है, गोल गोल घूमती है। अब राक्षस आयो लाला को मारने के ताई वहाँ पे गयो और लल्ला को देखो, लल्ला आज अंगना में खेल रहे है। और लल्ला जब खेल रहे है तो महाराज कहो कि आज लल्ला को मैं आज मार ही दूंगा। लल्ला खेलते हुए लल्ला को आज तिरनावत ने पकड़ लिया, पकड़ के आकाश में उड़ा दिया। आकाश में लेके गयो। लल्ला ने भी आज दिखाई दियो का कि तिरनावर्त की लंबी सी चोटी थी। कन्हैया ने चोटी को पकड़ा जो ढूंढने चालू कर दियो। पहले तो गोल गोल घूमते रहे, लल्ला ने और घुमाई दी। बहुत घूमने का शौक है ना। मुझे मारने के टाइम में आए थे, आज मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। और जो चोटी से घुमाने लगे, तिरनावर्त का वही उद्धार। बोलिए बाकी भी आई लाल की, छोटो से लल्ला की, नंद का छोरा की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आई उसके बाद लाला धीरे 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 करके बड़े होने लगे। जब हमारी लल्ला 3.5 वर्ष के थे, हमारी कन्हैया जी 3 वर्ष के थे, तब हमारी कन्हैया जी ने एक लीला की थी। क्या कि जब भी यशोदा मैया लल्ला को सुलाया करती रात्रि को, तो काजल लगाई दिया करती। और जब काजल लगाई दिया करती और सुबह हुई तो लल्ला के आज श्रृंगार करियो, उनकी मस्तक पे आज मोर पंख लगायो। और मोर पंख लगाए के मैया ने आज पैर में पैंजनिया बांधी, पायल बांधियो। और जब आज लल्ला का सुंदर सा श्रृंगार हुआ तो लल्ला जब चलने लगे तो उनके पैरों से आवाज़ निकलने लगी, चम 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 करती करती जा रही है। अब सोच रहे हैं क्या लल्ला कि किन्हीं गोपियों के पैरों से आवाज़ आ रही है, परंतु उन्हें नहीं पता था कि मेरे ही पैरों से आवाज़ आ रही है। आज लल्ला घुटमन 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 चलने लगी। जैसे जैसे चल रहे उनकी आवाज़ उसी की ओर आ रही है, परंतु उन्हें लग रहा है कि आगे की ओर आ रहे हैं, आगे की ओर से आ रहे हैं। लल्ला जब चल रहे थे घुटमन 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 चल के गए तो वहाँ पे देखे मैया ने आज माखन निकाल लो। और माखन जब निकाल रही है उनके पास जाके आज लल्ला ने छोटी सी लीला की। क्या? लल्ला ने कहो मैया मोए बहुत जोर की भूख लगी है, मोए पहले मोए को माखन मिश्री दो, उसके बाद जो जो करना है सो कर लियो, पहले मोए दो। वही लल्ला तेन रुक जा, तनिक रुक जा, मैं माखन ही निकाल रही हूँ, जब माखन निकल जाएगा ना तो फिर दूंगी। तो बोले कि नहीं 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 मोए तो अभी ही चाहिए। बोले देख लाला अभी मैं ताजा माखन निकाल रही हूँ ना, दूंगी, थोड़ा सा सब्र रख।
तो कहते क्या, नहीं मैया मोए रात्रि को भी नहीं खायो, मोए बहुत जोर से भूख लगी है। मैया ने कहा अच्छा रात्रि का माखन बचा है तो वही खा लो। अब मैया ने क्या किया, रोटी लायो, रोटी में माखन मिश्री को लगाई दियो और गोल गोल करके लाला के हाथों में पकड़ाई दियो। अब पकड़ाई दियो तो वहाँ पे मैया अपना माखन बिलो रही है, यहाँ पे दही को भी बिलो रही है, माखन इधर निकाल रही है। जब लाला खाने लगी तो उधर से कौवा उड़ती हुई आया, काव 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 करते हुए आयो और लल्ला के हाथों से माखन भरी वाली रोटी जो है वो लेके भग गयो। यहाँ पे लल्ला जोर जोर से रोने लगे, मैया हमारे माखन को लेकर चले गए, चोरी किया उसने, उसे छोड़ियो नहीं। लल्ला ने, इतने से छोटे तो है ही है, छोटे से लल्ला ने एक छड़ी उठाई, छड़ी उठाकर भग भग देखो मारूंगा आज। देखो लाला की जो लीलाएं हैं। आज जब कौवा को नहीं मार पाए तो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी, मैया मोए इसने माखन मिश्री वाली रोटी को चुराई कर भगवा, मैं आज छोड़ूंगा नहीं। हाँ बोले छोड़ जाने दे, थोड़ा सब्र रख, अब ताजा माखन निकल जाएगा, 2 मिनट रुक जा। बोल रहे मैया नहीं 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 नहीं, मोए तो अभी चाहिए, अभी चाहिए मतलब अभी चाहिए, मोए अभी माखन मिश्री खाऊंगा, मोए बाद में नहीं खाऊंगा। तो बोले बासी की 1-2 रोटी और बची है, लाऊं क्या लाला? बोले नहीं नहीं नहीं, बासी वाली रात्रि वाली मैं नहीं खाऊंगा, ताजो ही माखन खाऊंगा। बोले ताजो माखन? बोले हाँ। बोले ताजो माखन कहीं से निकले हैं, थोड़े से 10 मिनट रुक जा तब निकल जाए। मैया ने सोची इसे तो भूख भूख तो है नहीं, जब देखो ताजा माखन लूंगो, ताजे माखन लूंगो। मुझे पता है कि ये देखते ना, बच्चे को जितना आप बोलोगे उतना ही सवाल करेंगे, तो इनसे अच्छा है कि लाला को कहे क्या कि देखो लाला मैं ना माखन से भी अच्छे चीज दूंगी। बोले अच्छा क्या देवेगी बता? बोले देख रो दूर में क्या है? बोले क्या है? बोले चंदा मामा है। चंदा मामा है? बोले हाँ। अब माखन को भूल गए महाराज, माखन को भूल गए और कहने लगे क्या, मुझे चंदा चाहिए मैया, मुझे चंदा चाहिए। अब चंदा कहाँ से लावेगी? बोले रुक जा, चंदा भी दूंगी, माखन भी दूंगी, जो कहेगा सो कहूंगी, लेकिन हाँ 2 मिनट रुक जा। बोले नहीं, मुझे चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। आहा लाला ने क्या किया कि मैया जब दही को बिलो रही थी, मैया का हाथ पकड़ा नन्हे से हाथ से और मैया को अपने कमर के पास लगा के मैया के गाल के पास अपने नन्हे नन्हे हाथों से रख कर कहती है क्या कि मैया मोई ना यही चंदा मामा चाहिए। अब बोले लाला, अब जब मैया को इतना प्यार लाड प्यार मिल रहा है तो मैया एकदम पिघल गई, तो पिघल के कहती है क्या, हाँ लाला दूंगी परंतु रुक जा। बोले नहीं भैया अब नहीं रुकूं, मैं बहुत रुक लिया। तो यहाँ पे मैया ने क्या किया, एक बड़ी सी परात में पानी भर के लाए और पानी भर के लाए तो वहाँ पे चंदा की जब परछाई आई तो कन्हैया जी देख देख के खुश होने लगी। और जब खुश होने लगी, अब जैसे ही 2-3 मिनट खुश भये, लाला ने जैसे अपने हाथ को पानी में मारा, चंदा मामा भग गयो और फिर रोना शुरू हो गया, मैया मोए चंदा मामा चाहिए। चंदा मामा भी भग गयो मोए छोड़ के, या मामा जी भग गयो महाराज। और
मैया गोद में उठाई, बोली सुबरों से परेशान कर रखो है, कभी कहते हो माखन चाहिए, चंदा चाहिए, नहीं दूंगी, जाओ जो करनो से कर ले। सुबरों से परेशान करके रखो है। तो मैया चली गई काम करने के लिए। यहाँ पे लाला गुस्सा हुए। लाला ने कमर पे हाथ रखी और नीचे वाले ओठ को एकदम गोरे गोरे दांत से दबाई ली। और टमाटर जैसे तो होटल है ही है, लाल हो गए महाराज एकदम से। बोल रहे मैया को दूध प्यारो है, चंदा प्यारो है, सब प्यारो है, परंतु मैं ना प्यारो है। मोए चंदा ना दी ना ही माखन दी, मोए आज मैया से बात नहीं करूंगी। मैया चली गई। इधर लाला बैठे हुए रूठ के। मैया जब आई तो मैया ने देखा कि लाला तो मुंह फुलाए बैठो है। मैया उधर से आई तो बोली क्या, देख लाला बाल गुथ देऊं? बोले नहीं, मोए ना गुथानो, तू जा। मैंने मांगो तो चंदा तो ही दे क्या? बोले जाए नहीं दूंगी। अब मैया को भी गुस्सा आएगा, बोले नहीं दूंगी, जा जो करनो से कर ले। बोले सच में नहीं देगी ना? बोले नहीं दूंगी। बोले देख मैया सुबरी का दूध नहीं पीऊंगा, जितना भी पिला ले। बोले मत पी, मैं बलराम जी को पिलाऊंगी। बोले देख मैया बाल नहीं गुथाऊंगा, नहीं फूल लगवाऊंगा। बोले मत गुथवा, मैं बलराम जी को गुथ दूंगी। बोले देख मैया थारी गोदी में भी नहीं आएंगे। आज लाला धमकी दे, लेकिन कोई धमकी आज काम ना है। बोले मत या गोदी में, मैं बलराम जी को गोदी में लूंगी। अब लल्ला का कोई भी धमकी काम नहीं कर रहा मेरा। तो वहाँ पे लल्ला ने क्या किया कि अच्छा देख मैया, मैं एक ऐसी बात सुनाऊंगा जिससे तू मोए चंदा लाई देगी। बोले तू एक नहीं तू सबरी बातन सुनाई ले, लेकिन फिर भी मैं चंदा नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, तू जो कर ले आज। तो कहते हैं मैं ब्रिजवासी के जब पंचायत होएगो तो वहाँ पे जाके मैं कहूँगा सब नंद बाबा का छोरा हूँ, मैं यशोदा का छोरा नहीं हूँ। यशोदा मैया तो गोरी है, मैं तो काला हूँ। ब्रिजवासी सही बोले मैं तारे लाला नहीं हूँ। मैया के आंखन में आंसू आ गए। इतना जैसे बोले लल्ला को गोदी में उठाए, अरे मारे तो लाडलो, मारे जिगर के टुकड़ो, काय को ऐसे गुस्सा हुए करे, तो चंदा चाहिए ना? तो बोले हाँ चंदा चाहिए। अब बोले देख मैं तो ये चंदे से भी अच्छी चीज दूंगी। बोले अच्छा चीज देगी, क्या देगी मोए तू? मैया जल्दी बताना, मोए सब्र नहीं हो रहा। तो बोले तेरे लिए एकदम प्यारी सी लाली सी बहू लाई दूंगी, तुम्हारे लिए एक बहू ला दूंगी। यहाँ क्या हुआ महाराज कि माखन भूल गए, चंदा भूल गया, बहू के पीछे पड़ गए। अब यहाँ पे लाला ने कहा कि मैया अब देख ना मोए माखन चाहिए ना मोए चंदा चाहिए, वो एक छोटी सी प्यारी सी दुल्हनिया चाहिए। बोले अच्छा छोटी सी प्यारी सी दुल्हनिया चाहिए? बोले हाँ। तो जानते हो बहू कितनी बड़ी होती है? बहुत बड़ी होती है, बहुत लंबी होती है। तो बोले भैया कितने भी बड़े रहे परंतु मोए तो दुल्हनिया चाहिए। देखो मैया ऐसी दुल्हनिया लाना जो मेरे साथ खेल सके, मेरे साथ रह सके, और जब मैं गैया चराने के लिए जाऊं ना तो मैं अपने जेब में धर के ले जाया करूं। तो मुझे वही बहू चाहिए और मुझसे बड़ी नहीं चाहिए मैया, एकदम छोटी सी दुल्हनिया चाहिए। मैया समझ गई ये गुड़िया की बात कर रहे हैं। तो मैया ने आज गुड़िया बना के लल्ला के हाथ में पकड़ाई दियो। और जब लल्ला के हाथ में पकड़ाई दियो
लल्ला आज बहुत खुश भये। तो अब यहाँ पे लल्ला खुश भयो। परंतु क्या हुआ कि जब लाला फिर से माखन मांगियो महाराज, तो यहाँ पे फिर मैया गुस्सा हो गई। और जब गोदी में उठाए के रखो तो ना अपने पास, तो उधर से आवाज आई क्या गोपियों का, अरे नजरानी सुबरो से अपने लाला के पीछे पड़ो है, इधर देखियो जो जो दूध है ना उफन रो है। जैसे ही सुना लाला को गोदी से उतारा और सीधे गई रसोई घर। अब यहाँ लाला फिर गुस्सा हो गया क्या कि मैया के दूध प्यारो पूत प्यारो नहीं। लठिया उठाई, लठिया उठा के धड़ाम से एक मटकी को फोड़ा। एक ही मटकी को फोड़ पाए। बड़े से जो जिनमें बहुत सारा दही दूध आता था, बड़ा वाला मटकी, उनमें क्या किया, एक देखा क्या कि वहाँ पे मोटा तगड़ा सा लोहा जैसा कुछ रखा है। उससे लाला ने पकड़ा और पकड़ के धड़ाम से डाल दिया। लाला ने सोचो तो सिर्फ आवाज करेगा, लेकिन फूट गयो। जैसे ही फूटो लाला एकदम से डर गए। डर के सीधे भाग्यो कहाँ पे, सीधे जहाँ पे माखन मिश्री का एक अलग ही रूम होता था वहाँ पे गयो और उखल पे चढ़ के बंदरों के साथ ग्वाल बालों के साथ वहाँ पे माखन को खाने लगे और लुटाने लगे। मैया उधर से आई। मैया ने देखो कि लाला ने पूरी मटकियाँ फोड़ दी। मेरी सासू माँ के जमाने की मटकियाँ फोड़ दी। अब यहाँ पे जो यशोदा मैया है पहले जोर से हंसी। क्यों हंसी? क्योंकि यशोदा मैया को पता चला क्या कि अरे मेरी लल्ला मुझसे इतने प्यार करे, मैं थोड़े से गोदी से उठा कर क्या गई, उसने तो गुस्से में आकर पूरी मटकियाँ फोड़ दी। परंतु यशोदा मैया ने सोचा अगर मैं ऐसे लाला को हमेशा के लिए छोड़ती रहूंगी तो लाला बिगड़ जाएगा। इसलिए आज मैया झूठा दिखावा करने लगी क्रोध का। हाथ में चांदी की छड़ी पकड़ी और चांदी की छड़ी पकड़ के गए कहाँ, अरे नंद का छोरा, अरे ग्वाल बाल का सखा, कहाँ पे तू? जैसे जैसे जाने लगे तो यार छोड़ूंगी नहीं, पूरे मटकिया को फोड़ दियो। आज लाला माखन खाने में मगन है। बंदरों ने आवाज सुनी, बंदरों ने धड़म धड़म से एकदम से उधरो सीधे भग गयो और इधर लाला फंस गया। लाला देखो मैया आ रही है, उखल पर से उतरे और सीधे दौड़ने लगे। आगे आगे लल्ला है, पीछे पीछे मैया है। बोले देख आज तेनू छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तेनू छोड़ूंगी नहीं, रुक जा तू। छड़ी को लेकर जैसे ही मारने दौड़े, जब आए गए महाराज उनके सखाए। आए गए इनके नटखट से, अभी तो बता ही रही थी आए गए।
अरे मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ बनगट के नथन मटकिया गोपाल की धन। जब लाला आगे आगे भागने लगे तो आज मैया उनके पीछे पीछे जाने लगी छड़ी लेकर कि देख तेन तूने छोड़ूंगी नहीं, रुक जाके छोड़ूंगी नहीं। भागने लगी तो आज मैया बुढ़ी है, 80 वर्ष की हो गई है, तो अब तो भाग नहीं पावे, तो मैया एकदम से थक गई। और जब मैया एकदम से थकी तो कहने लगी क्या, अरे लाला इतने ही दौड़ो मत दौड़ो,
आप ना एक काम करो, मैं तेने नहीं मारूंगी, तू मेरे पास आ जा। तो बोले सच में नहीं ना मारेगी ना? बोले नहीं ना मारूंगी। तो बोले ए पहले छड़ी फेंक। मैया ने आज छड़ी फेंक दी। तब भी लाला को थोड़ा सा डर लग रहा है। तो मैया से फिर से पूछे, देख मैया, मोए तेरे पोतू ना, तू मेरे को नहीं ना मारेगी? बोली नहीं नहीं, तू मेरा तो लाडला सरकार है, मैं तेने मारूंगी कहाँ, तेरी तो आरती उतारूंगी। आजा तेन आजा, आरती उतारूंगी तेरी मैं। अब कहो कि मैं तेने आरती उतारूंगी। आज लाला तो बहुत खुश हो गए। अब मैया मारी तो आरती उतारेगी और क्या करेगी? तो बोली माखन खिलाएंगी, मैं तेने पूजा करूंगी। बोले अच्छा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे लाला धीरे धीरे करके आने लगे। और जब आते आते रहे तो आज मैया ने क्या किया, धीरे धीरे करके लाला का हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। तो बोले चल तेने आज पूजा कराऊंगी, आज तेरी आरती उतारूंगी। लेके गए और जिस उखल पे तूने चढ़ के मटकी फोड़ा है ना मेरा, आज उसी उखल से तुझे बांधूंगी। आज मैया ने बोला कि आज तुझे उखल से बांधूंगी। लाला को बोले तू यहीं रह, नहीं तो अगर भागा तो फिर बताएंगे। एक रस्सी लाई, रस्सी से लाकर कान्हा जी को बांधने लगी तो 2 उंगल छोटी पड़ गई। एक और रस्सी लेके आई, रस्सी को उसमें जोड़ा, गांठ डाला और फिर बांधा तो 2 उंगल छोटी हो गई। और क्या हुआ कि फिर एक रस्सी लाई और फिर बांधी तो 2 उंगल छोटा पड़ गया। ऐसे बहुत सारी रस्सियाँ लाई, उनके यहाँ पे रस्सियाँ खत्म हो गई, परंतु 2 उंगल रस्सियाँ जो हैं वो कम पड़ जाती थी। लाला ने देखा मैया वो बांधने के लिए बहुत परेशान हो रहे, तो आज लाला ने स्वयं बंध गए। और मैया लाला जब बंध गए तो मैया ने कहा यहीं पे रुक, मैं आऊंगी तो खोलूंगी, अभी मैं कोई काम करने दो मेरे को। और मैया चली गई काम करने के लिए रसोई घर में। इधर जो लाला है वो थोड़े तो चंचल टाइप की तो है ही है, नटखट एकदम से। लाला ने वो अकुल को घसकाते घसकाते एकदम घुटमन चलने लगे और बगीचे में आ गए। जब वहां बगीचे में गए तो 2 पेड़ था, 2 वृक्ष था। 2 वृक्ष के पास लाला घुस तो गए, परंतु अकुल जो है वो अटक गया, वो पास ना हो सका। तो 2 वृक्ष के पास से जब गुजरे तो उखल जो है अटक गया। जब उखल अटका तो महाराज क्या हुआ कि लाला खींचने लगा, उस पार जाने की कोशिश करने लगी। लाला जब खींच रहे जब नहीं हुआ तो लाला ने इतना जोर से खींचा कि 2 पेड़ का वृक्ष उखड़ गया, धड़ाम से गिर गया। वहां पे 2 सखा थे, उनके 2 सखा ने ये सारी घटनाएं देख ली। ब्रिजवासी आए दौड़े और लाला को उठाए लिए। नंद बाबा बोले अरे बावड़े, तूने लाला को क्यों बांधी, आज लाला को कुछ हो जाता तो। नंद रानी कहते हैं क्या, अरे जब मैं बांध रही थी तो मेरे हाथों में आग क्यों नहीं लग गई, मेरे हाथे छेले क्यों नहीं पड़ गए, मेरे हाथ क्यों नहीं कट गए जब मैं लाला को बांध रही थी। आज अगर मेरी प्राण बल्लभ का अगर कुछ हो जाता तो मुझे क्या होता, मैं तो उसके बिना कैसे रहती। मेरा एक ही तो 80 बरस में मोए लाला मिलो और वो भी चल बसे, तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मोए क्षमा कर दियो लाला, और गोदी में उठाकर ले गए। आज ब्रजवासी के पास 2 सखा बोले क्या, अरे पता है बाबा मैंने आज क्या देखा। तो बोले क्या देखा आपने।
तो मैंने देखा जब लाला घुटमन घुटमन चले तो ये वृक्ष के जो है उसमें से लाला बच गए थे। तो जैसे ही उन्होंने उस पार जाने की कोशिश की तो धड़ाम से गिर गए और वहाँ से दो देवता आए और दो देवता आए और दोनों देवता कन्हैया को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। मैंने इतना ही देखा। तो बोले अच्छा। तो अब सारे ग्वाल बाल के नज़रों में जितने भी हैं ब्रजवासी के नज़रों में तो लल्ला जो है वो भगवान के रूप में नहीं है, लल्ला के रूप में छोटू से लल्ला है। तो उन्हें लगा कि ये सारी बात भ्रम में हुआ होगा, इन बच्चों को ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। तो सभी शांत होकर वहाँ से लौट गए। और जब मेरे लल्ला 4.5 वर्ष के हुए तो लल्ला ने एक और लीला की थी। बोले क्या? तो लल्ला ने यह लीला की कि वहाँ पे बारिश हो रहा था, वहाँ पे वर्षा हो रही थी। उनके आंगन में आज मैया चावल को सूप में लेकर फटक रहे थे, चावल को जो है उन्हें बीन रही थी। बारिश हो रहा था, लल्ला बगल में बैठा हुआ था। और जब लल्ला बगल में बैठा हुआ था तो वहाँ पे देखा क्या कि नंद रानी नंद बाबा के आंगन में एक मोर और एक मोरनी है। तो लल्ला ने आज मैया से सवाल किया, क्या मैया ये कौन हते? तो बोले ये मोरनी हते। तो बोले इसके जो बगल में कौन हते, मतलब ये कौन है? तो कहते हैं कि ये मोर हते। तो बोले अच्छा, तो ये झूम रहे? बोले हाँ। तो मैया मैं भी झूमूं, मैं भी नाचूं? तो बोले हाँ नाचो। आज लाला बारिश में छमछम करके नाचने लगे। और जब नाचने लगे तो थोड़ी देर नाचे और रुक गए। बोले क्या मैया सुन? बोले हाँ। बोले मैया एक बात हमें समझ नहीं आई। बोले क्या? बोले ये मोर और मोरनी एक साथ क्यों है, और ये मोर की मोरनी कौन लगे, कौन हते? तो बोले कि देखो मोर की मोरनी बहू हते, मतलब इसकी पत्नी है। बोले अच्छा, तो मैया सुनना? बोले हाँ सुना। तो बोले मैं भी नाच रहा हूँ? बोले हाँ। तू भी नाच रहा है? तो बोले मोर और मोरनी भी नाच रहे हैं? बोले हाँ मोर और मोरनी नाच रहे हैं। तो बोले मैं नाच रहा हूँ तो मेरे साथ कोई नाचने वाली नहीं है, और मोर नाच रहा है तो मोर के साथ नाचने वाली है। मैया इसकी बहू है, मारी बहू नहीं है, मारी बहू कब लाओगे? अब मैया को सब तो बातें याद ही थी कि बचपन से लाला को बहू की बहुत शौकीन था। हेलो हरे कृष्णा। तो बोले अच्छा, तो लाला तेने कैसी बहू चाहिए? आज लाला ने मन की बात कह दी। क्या? लाला बोले भैया मुझे ऐसी बहू चाहिए जब मैं खेलूं ना तो मेरे साथ रहे, मेरे साथ खेले, और जब मैं कहीं घूमने जाऊं तो मेरे साथ घूमने जाया करे। जब मुझे बात करने का मन करे तो वो मेरी बहू मुझसे बात करे। बोले अच्छा और क्या? बोले भैया मुझे अपने हाथों से भोजन करवाए, जैसे आप कराती ना वैसे। बोले अच्छा। तो बोले कि मुंह धोवे तो आवे नहीं, बड़ा आयो बहू लेने के लिए। बोले नहीं भैया मुंह धोने में सीख जाऊंगा, सिर्फ तू बहू लाई दे। तो बोले अच्छा। तो बोले कोई ना, अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में तने लाई दूंगी।
इधर लाला गए कहाँ पे? अपनी सखाओं के साथ। सखाओं के पास जाके कहते हैं क्या? अरे तेने मालूम है क्या? बोले क्या? बोले आज मैया ने मुझसे पूछो कि कैसी बहू चाहिए। अच्छा बता ना, तेरी माँ ने कभी तुझे पूछा था क्या? बोले नहीं भैया, मुझे तो नहीं पूछो, लेकिन मुझे भी बहुत मन करे कि हमारी भी कोई बहू होनी चाहिए। बोले हाँ ना, तो देख मेरी मैया कितनी प्यारी है। तो बोले अच्छा, तो जब मैया तो उसे पूछो हो कि कैसी बहू चाहिए तो तूने क्या बोला होगा? तो बोले मैया जब मेरे को पूछी ना तो मैया बहुत कुतर करे। बोले अच्छा, तो मैया ने लल्ला से क्या पूछो थे कि अच्छा लल्ला एक बात बता कि यहाँ कोई लाली है जो तुझे पसंद है? ऐसी कोई लाली है जो तेरे लायक है? तो बोले अच्छा लल्ला, तो विवाह किससे करना चाहता है? ओ जो ललिता आते हैं उससे? बोले नहीं मैया, उसकी बातें क्यों करे, एक नंबर की झगड़ालू है, मुझे कभी चैन से सोने नहीं देवेगी, उसकी बातें नहीं कर मैया, मुझे उससे नहीं कर। तो बोले अच्छा विशाखा? बोले नहीं मैया, क्यों उसकी बातें ले रही हो? नहीं नहीं, उसकी नाम नहीं, विशाखा से नहीं। तो बोले चित्रलेखा? चित्रलेखा अच्छी लगती है तुम्हें? तो बोले चित्रलेखा? नहीं नहीं मैया, चित्रलेखा जो है वो चित्र बनाने में ही व्यस्त रहेगी, तो मुझ पे ध्यान कब देवेगी बताओ? तो बोले अब कौन चाहिए? बोले मैया जो हमारे घर में जो खेलने के लिए नहीं आती थी, अपने घर में जो खेलने के लिए आती थी नहीं, छोटी सी लाली जो मीठी वाणी थी उनकी। मैया को पता था ये किनकी बातें कर रहा है, परंतु मैया तभी भी उसे पूछ रही है क्या जब बताना कैसी होगी? बोले दोनों गाल टमाटर के जैसे होंगे, आँख नशीली होएगी, बाल घुंघराली होंगे, जब चलेगी तो ठुमक ठुमक चलेगी। बोले अच्छा, तो कहते हैं अब बता कैसे चाहिए? तो आज लाला ने नाम तो पुकार ही लिया क्या? तो बोले अच्छा कौन ऐसे हमारे घर आती, मुझे तो समझ में ना आवे करे। तो आज लाला ने कहा क्या? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, करा दे मोरे ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मोरे ब्याह। राधिका गोरी से, राधिका छोरी से, मैया करा दो मेरे ब्याह। तो गैया कौन चरावे? जो ना ब्याह करावे उनकी गैया नहीं चराओ। जो ना ब्याह कराऊं तो गैया कौन चरावे? आज के बाद मोरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। गैया कौन चरावे? की चोरी से मैया करा दो मेरे ब्याह। सिराते ऐसे नहीं, दोनों हाथ लंबे लंबे करते हुए भाव से झूमते हुए। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी
छोटे से हाथों से तेरी चरनी दबाएगी, छोटे से हाथों से तेरी चरनी दबाएगी। बलदाओं के सामने कभी नजरे ना आएगी, बलदाओं के सामने कभी नजरे ना आएगी। और क्या करेगी मैया? तो इसे मोरे दुल्हनिया सिंगार करेगी, तो इसको मैया दुल्हनिया सिंगार करेगी। और क्या? राधिका गोरी सी बिरज की छोरी